गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम केदारनाथ सिंह का कवि परिचय पढ़ेंगे। केदारनाथ सिंह का जन्म जो है वो 7 जुलाई 1934 ईस्वी में बलिया जिले के चकिया गांव में हुआ। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए करने के बाद वहीं से उन्होंने आधुनिक हिंदी कविता में बिंब विधान विषय पर पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। कुछ समय गोरखपुर में हिंदी के प्राध्यापक रहे। फिर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में भारतीय भाषा केंद्र में हिंदी के प्रोफेसर के पद से अवकाश प्राप्त किया। संप्रति दिल्ली में रहकर स्वतंत्र लेखन कर रहे हैं। केदारनाथ सिंह मूलतः मानवीय संवेदनाओं के कवि हैं। अपनी कविताओं में उन्होंने बिंब विधान पर अधिक बल दिया। यानी केदारनाथ सिंह जो है उनकी कविताओं का मूल विषय जो है वो है मानवीय संवेदनाएं। मानवीय संवेदनाएं जो है वो उनकी विशेषता रही है और उनकी शैली में जो है वो बिंब विधान प्रधान है। केदारनाथ सिंह की कविताओं में शोर शराबा न होकर, यानी वो कोई बात जो है अपनी कविता में चिल्ला के नहीं बोलते। विद्रोह है उनकी कविताओं में, लेकिन विद्रोह का जो है वो शांत और संयत स्वर सशक्त रूप से उभरता है। जमीन पक रही है संकलन में, यानी जो इनका जमीन पक रही कविताओं का संग्रह है उसमें जमीन, रोटी, बैल आदि उनकी इसी प्रकार की कविताएं हैं जिनमें विद्रोह का शोर शराबा नहीं है, लेकिन उनका शांत और संयत रूप दिखाई देता है। संवेदना और विचार बोध उनकी कविताओं में साथ साथ चलते हैं। जीवन के बिना प्रकृति और वस्तुएं कुछ भी नहीं है कि भाई यदि जीवन ही नहीं है, अगर मनुष्य ही नहीं है, अगर प्राणी ही नहीं है तो ये प्रकृति और ये वस्तुएं किस काम की। यानी जीवन है इस पृथ्वी पर तभी इन वस्तुओं और प्रकृति का महत्व है। ये एहसास उन्होंने अपनी कविताओं में आदमी के और समीप ले आया है। यानी इसी एहसास को उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से व्यक्त किया है। इसी प्रक्रिया में केदारनाथ सिंह की भाषा और भी नम्य और पारदर्शी हुई है और उनमें एक नई ऋजुता और बेलौसपन आया है। उनकी कविताओं में रोजमर्रा के जीवन के अनुभव परिचित बिंबों में बदलते दिखाई देते हैं। शिल्प में बातचीत की सहजता और अपनापन अनायास ही दृष्टिगोचर होता है। अकाल में सारस कविता संग्रह पर उनको 1989 में साहित्य अकादमी पुरस्कार और 1994 में मध्य प्रदेश शासन द्वारा संचालित मैथिली शरण गुप्त राष्ट्रीय सम्मान तथा कुमारन आसान व्यास सम्मान, दयावती मोदी पुरस्कार आदि अन्य कई सम्मानों से सम्मानित किया गया। अब तक केदारनाथ सिंह के 7 काव्य संग्रह प्रकाशित हुए हैं। अभी बिल्कुल अभी जमीन पक रही है, यहाँ से देखो, अकाल में सारस, उत्तर कबीर तथा अन्य कविताएं, बाघ, टॉलस्टॉय और साइकिल। कल्पना और छायावाद और आधुनिक हिंदी कविता में बिंब विधान का विकास उनकी आलोचनात्मक पुस्तकें हैं। मेरे समय के शब्द तथा कब्रिस्तान में पंचायत ये इनके निबंध संग्रह है। हाल ही में उनकी चुनी हुई कविताओं का संग्रह प्रतिनिधि कविताएं नाम से प्रकाशित हुआ है। उनके द्वारा संपादित ताना बाना नाम से विविध भारतीय भाषाओं का हिंदी में
अनूदित काव्य संग्रह हाल ही में प्रकाशित हुआ है। यानी अभी उन्होंने ताना बाना नाम से भारतीय भाषाओं में एक अनूदित काव्य संग्रह प्रकाशित किया है, जो दूसरी भाषाओं का है, बट इन्होंने अपनी भारतीय भाषाओं में प्रकाशित किया है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का कल।